उद्योगपति नवाब रजा के आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता की। नवाब रजा ने पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके भाई पर ये आरोप लगाए थे कि उनके दबाव में रविंद्र सिंह की जमीन पर लगा कांटा, जिस पर गन्ने की तुलाई होती है और वहां गन्ना खरीदी का सेंटर है, वो बंद करना चाहते हैं। और नवाब रजा के इन्हीं आरोपों को लेकर आज पूर्व मंडी अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए महाकौशल शुगर मिल मालिक नवाब रजा के आरोपी को सिरे से नकारते हुए ये कहा कि शुगर मिल का कांटा बंद करने में प्रहलाद पटेल या जालम सिंह पटेल का कोई हाथ नहीं है। प्रहलाद पटेल पर उनकी राजनीति में पहली बार ऐसे अनर्गल आरोप लग रहे हैं जो सरासर गलत है, और मैंने वो जमीन बेच दी है जिस जमीन पर लगे कांटे की बात नवाब रजा कर रहे हैं, उस जमीन पर कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे में नवाब रजा के आरोप पूर्णतः मिथ्या हैं। इतना ही नहीं, उस जमीन के कागज भी रविंद्र पटेल ने पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किए। की है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु मगर जो अभी ये घटनाएं हुई हैं, जैसे हमारा एक सेंटर पे जमीन हमारी किसी की ली हुई थी, उनने फोन करके कहा कि हमको ये सेंटर बंद कर दीजिए, हम उनको नहीं दे पाएंगे। मेरे को मेरे केन मैनेजर ने बताया कि रविंद्र पटेल जी ने फोन करके कहा है कि ये जो आपका सेंटर लगा हुआ है, मुझे ऊपर से मंत्री प्रहलाद जी के यहाँ से वो है कि आप इसको तभी मैं सबसे ज्यादा चिंतित हुआ कि इतने बड़े लोग हैं, मेरे से इतने छोटे मैटर के ऊपर नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे को शंका हुई कि ये कोई बहुत बड़ा कारण है जो कि इतनी बड़ी स्थिति बनी है इसके लिए। पूरा निराधार झूठ और बेबुनियाद आरोप है। मैंने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके समक्ष लिखित दस्तावेज पेश किए हैं। जिस जमीन का वह उल्लेख कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिक चुकी थी। फिर उनका ये कहना कि मैंने रविंद्र भाई से इतने में ले लिए, ये बेबुनियाद है। जब आधार ही बेबुनियाद है तो आरोप लगाना श्री भाई साहब प्रहलाद पटेल के ऊपर यह भी आधारहीन है। आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं जांच की भी मांग करूंगा और न्यायालय की शरण भी जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरा मान सम्मान या जो मेरे द्वारा भाई साहब के ऊपर आरोप लगाया है, मैं उसकी हाँ, उनके पास अगर कुछ जमीन के सौदे मसौदे के जो भी तथ्य हो वो लिखित, मौखिक या फिर लेन देन का प्रस्तुत करें।